गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5। 4 और 5 लगभग एक जैसा है, आप 5 को समझ लीजिए, प्रश्न नंबर 4 बन जाएगा। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 अंकीय संख्या यानी कि 2 अंकों वाली संख्या जिसके अंकों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होना चाहिए? 7 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी संख्या है जिसके अंकों का योग 7 होता है, जैसे 16 हो गया, 61 हो गया, 34, 43, 52, 25। जिन अंकों को हम यदि जोड़ते हैं तो अंकों को आपस में जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 34 है 3 धन 4 बराबर 7, 52 है 5 धन 2 बराबर 7, 25 में 2 धन 5 बराबर 7। तो ऐसी बहुत सारी संख्या है, 16 भी है, 61 भी है। अब हम क्या करेंगे, अभी बहुत सारे हमारे ऑप्शन हैं जिनके अंकों का योग 7 होता है, पर एग्जैक्ट कौन सी संख्या ये अपने को नहीं पता। इसके लिए हम माना इकाई का अंक x है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। इससे क्या समझे आप? इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों अंकों को योग करने पर क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। तो हमारा अगला जो शर्त है, प्रथम शर्त है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? दोनों अंकों का योग 7 है, इसका मतलब इकाई का अंक धन दहाई का अंक बराबर कितना? 7। अब इकाई का अंक है x, दहाई का अंक अपने को अभी नहीं पता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दहाई का अंक हमको निकालना है। दहाई का अंक बराबर ये हो गया 7, x धन दहाई का अंक बराबर 7। तो दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा? इस x को इधर पक्षांतर कर दो, दहाई का अंक आ जाएगा, धन x इधर आके ऋण x हो जाएगा, 7 ऋण x। अब ये बन गया दहाई का अंक। तो अब हमारे पास मूल संख्या क्या बन जाएगी? जो संख्या है वो क्या बन गया, ये देखते हैं। तो कोई भी संख्या कैसे बनता है? जैसे 25 है, 25 एक्चुअली में बना कैसे? इसका स्थानीय मान के हिसाब से जब हम इसको लिखते हैं तो 5 का स्थान कहाँ पर है? इकाई में है, तो 5 का 1 से गुणा होता है। 2 का स्थान कहाँ पर है? दहाई में है, 2 गुणा 10। अब इसको जोड़ के भी आप देख सकते हो, गुणा करके देख सकते हैं, 2 गुणा 10 हो जाएगा 20, 5 एकम 5 ये हो गया 20 धन 5 बराबर 25। तो ठीक इसी प्रकार से हमको इस संख्या का निर्माण करना है, तो हमारा मूल संख्या बन जाएगा इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या बन जाएगा? इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है 7 ऋण x। चूंकि दहाई में है, कोई भी संख्या जब दहाई में होती है तो उसमें, जैसे 2 दहाई में है तो उसमें किसका गुणा हो जाता है? 10 का। सैकड़ा में होने पर क्या होता है? 100 का गुणा होता है। तो इस प्रकार से 2 गुणा 10 धन 5 गुणा 1 हम लिखे हैं। तो यहाँ पर भी आपको 10 का ही गुणा करना पड़ेगा, चूंकि 7 ऋण x कहाँ पर है? दहाई में है, और इकाई का अंक क्या है? x। तो x में हम 1 का गुणा करने पर 1 ही आ जाएगा, और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका संख्या हो गया 10 गुणा 7 ऋण x धन x। ये संख्या आपकी बन गई। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 10 का गुणा 7 ऋण x से कर लेते हैं, तो 10 का गुणा 7 से होगा तो क्या आएगा? 10 सत्ते 70, ये हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस 10x प्लस x। तो 70 ऋण 10x धन x कितना हो जाएगा? ऋण 9x। ये आपका मूल संख्या बन गया 7 ऋण x। अब हमारा द्वितीय शर्त क्या कहता है? द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि अंकों को उलटने पर से क्या मतलब है इसका? कि जो दहाई में है, दहाई का जो संख्या है वो इकाई में आ जाएगा, और इकाई का जो संख्या है, जो इकाई का अंक है वो दहाई में आ जाएगा। तो हमको अंकों को उलटने पर कौन सी संख्या बनती है, इसको ज़रा देखें।
अंकों को उलटने पर नई संख्या। अंकों को उलटने पर नई संख्या क्या बनेगी? दहाई का अंक है हमारा 7 ऋण x, वो कहाँ चला जाएगा? इकाई में 7 ऋण x, और इकाई का अंक क्या है हमारा? x है, वो दहाई में आ जाएगा। ये दहाई में आ गया। अब दहाई 7 ऋण x ये आपका इकाई का अंक है और दहाई का अंक हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे, चूंकि दहाई में चला गया है तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा और ये हो गया नई संख्या 10x धन 7 ऋण x। इकाई की स्थान पर दहाई का अंक जो पहले दहाई में लिए थे वो इकाई में जाएगा, और जो हम संख्या इकाई में लिए थे वो दहाई में जाएगा, और जैसे ही दहाई में पहुंचा तो साथ में किसका गुणा हो जाएगा? 10 का। इकाई में 1 का गुणा होगा तो एक के गुणा होने पर एज इट इज़ वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसे वैसी के वैसी लिख देंगे। तो ये आ गया आपका 10x धन, इस कोष्टक को खोल दीजिए, 7 ऋण x। अब 10x और ऋण x को हम घटा सकते हैं, तो ये आ गया 9x धन 7। हाँ, अब हमारा प्रश्न आगे क्या कहता है? अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से, नई संख्या जो प्राप्त हो रही है ये मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। नई संख्या मूल संख्या से कितना अधिक होती है? 9 अधिक होती है। कब? अंकों को उलटने पर जो नई संख्या हमको प्राप्त हुई। नई संख्या क्या प्राप्त हुआ है? 9x धन 7 और मूल संख्या क्या है? 70 ऋण 9x, ये मूल संख्या है। तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक, यानी 9 अधिक होने पर 9 को जोड़ेंगे, 9 कम कहता तो 9 घटाते, 9 गुना बोलता तो 9 से गुणा करते। यहाँ पर हमको क्या बोला है प्रश्न में? 9 अधिक हो जाती है तो अपन +9 करेंगे। ठीक है, अब इसको कोष्टक को खोल देते हैं, 70 ऋण 9x धन 9, और ये बाएं पक्ष में आपका आ गया है 9x धन 7। अब इस प्रकार से अब हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया है। इसको यहाँ पर थोड़ा सरल कर लेते हैं, 70 और 9 को भी जोड़ लेते हैं, तो ये आ गया 79, और ऋण 9x को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं क्योंकि हमको x को बाएं पक्ष में एक तरफ लाना है और बिना x वाले को उधर ले जाना है। तो ये तो 79 हो गया, लेकिन धन 7 को हम इधर ले जा देते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 7, और ये 9x धन 9x हो जाएगा, ऋण 9x इधर आके धन 9x हो गया। अब इस प्रकार से हमारा नौ एक्स और 9x को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 18x, और 79 में 7 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 72। अब हमको x का मान निकालना है और 18 और x का गुणा हो रहा है। 18 को जब हम पक्षांतर करते हैं तो भाग हो जाएगा 72/18। अब 18 के पहाड़े से 72 को काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो x का मान आ गया 4। अब ये तो हो गया इकाई का अंक, अतः इकाई का अंक क्या हो गया? x, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक हमारे पास था पहले से, हम दहाई का अंक निकाल चुके हैं। इसके लिए समीकरण, दहाई का अंक 7 ऋण x, तो 7 में से x को घटा देंगे, 7 ऋण x का मान आया है 4, 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 में से 4 घटाए आया 3। तो इस प्रकार से हमारी संख्या मूल संख्या क्या बन गई? अतः
मूल संख्या इकाई का अंक है 4, दहाई का अंक है 3, तो मूल संख्या हमारी क्या प्राप्त हो गई? 34। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, आप यहाँ प्रश्न नंबर 4 को भी देख सकते हो। वो भी लगभग इसी प्रकार से है। 2 अंकीय संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। यहाँ पर क्या बोल रहा था? नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, उसमें 36 कम हो जाती है। तो नई संख्या बराबर मूल संख्या जो भी आपका रहेगा उसमें आप 36 को माइनस करेंगे और उस प्रकार से संख्या निकालेंगे, तो ये बन जाएगा। लगभग सेम ही है, तो आप लोग बना के देखिए बच्चों। कोई डाउट होगा मैसेज पे पूछ सकते हैं। ओके बाय बच्चों।